नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में खबर लेते हैं हम सत्ता के गलियारों से, गांव के गलियों से और पंचायत के चौपालों से, जो आपके जीवन पर असर डालता है। तो बिहार समाचार में हम पहली खबर लेते हैं कि सरकार तो बदल गई है, लेकिन तन मन शुरू हो गया है, विवाद शुरू हो गया है। और बीमा भारती जो उनके विधायक है लेसी सिंह को लेकर जो बयानबाजी किया था, उससे नीतीश कुमार खासे नाराज हैं। उन्होंने कहा कि बीमा समझ गई, बीमा भारती अगर समझ गई तो ठीक है, नहीं तो खुद बोली है क्या करेंगे। नीतीश कुमार का यह बयान है। बीमा, आपको हम बता दें कि बीमा भारती ने लेसी सिंह के बारे में बहुत तरह की बयानें दी थी, अमर्यादित बयानें दी थी बकौल नीतीश कुमार। और उन्होंने कहा कि बीमा से किसी ने बुलवा लिया और वह बोल दिए, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और लेसी सिंह मंत्री रही हैं लगातार, बीमा भारती भी मंत्री रही है, लेकिन हम सभी को मंत्री नहीं बना सकते हैं। नीतीश कुमार ने तो यहाँ तक कह दिया कि बीमा भारती को पढ़ना नहीं आता था, बहुत मुश्किल से उसे हम सिखाए हैं, बोलना भी नहीं आता है, अब बोलने के लिए सीख लें। और अगर वह प्रेम से पहले पार्टी समझाएगी और अगर वह नहीं मानी है तो वह खुद कही है कि क्या करेगी। हम आपको बता दें कि बीमा भारती ने कहा था, नीतीश ने आरोप लगाते हुए कि अगर नीतीश कुमार नहीं माने तो हम विधानसभा से इस्तीफा दे देंगे। और बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि बिहार में टोपोलैंड के दस्तावेजों के रजिस्ट्रेशन पर लगी रोक हट गई है। 20,000 एकड़ से अधिक टोपोलैंड पर अब रैयतों का हक होगा, रजिस्ट्री होगी। हम आपको बता दें पहले कि टोपोलैंड क्या कहा जाता है। तो बिहार में टोपोलैंड वैसी भूमि को कहते हैं नदियों जल स्रोतों के किनारे या जल स्रोत और नदियों के बीच की भूमि जिसका सर्वे नहीं हो पाया था, उसे सरकारी भूमि माना जाता था। लेकिन अब उसके रजिस्ट्री पर से रोक हट गई है। अब वह भूमि का मालिकाना हक मिलेगा, उसका म्यूटेशन भी होगा। बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है बिहार सरकार की ओर से। और तीसरी खबर हम आपको बता दें पंचायती राज विभाग से जो खबर निकल कर आ रही है, पंचायतों को सशक्त करने के लिए जो नए पंचायती राज मंत्री हैं उन्हें निर्देश दिया गया है कि एक रूपरेखा तैयार किया जाए, एक मॉडल ऐसा तैयार किया जाए पंचायतों में विधि व्यवस्था के लिए, पंचायतों के विकास के लिए, जिसमें सारे जनप्रतिनिधियों की भागीदारी हो। खास करके जो निचले स्तर के जो जनप्रतिनिधि हैं, वार्ड सदस्य की जो बना हुआ है संघ, वार्ड सदस्य क्रियान्वयन और प्रबंधन समिति, उसे और सशक्त बनाने की बात की जा रही है। और तेजस्वी यादव ने साफ कह दिया है कि गांव की सूरत या देश की सूरत या राज्य की सूरत बदलने की बात है तो पंचायतों को सशक्त बनाना होगा। और पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए जितने भी संस्थाएं हैं पंचायती राज के, ऊपर से नीचे तक सत्ता का विकेंद्रीकरण करना होगा और खास करके वार्ड स्तर पर लोगों को सशक्त बनाना होगा। उन्होंने यह भी बताया, निर्देश दिया है कि पंचायतों के विकास में ग्राम कचहरियों का क्या योगदान हो सकता है, इस पर भी विचार किया जाए। एक मसौदा तैयार किया जाए, मंत्री को निर्देश मिला है कि जिसमें जो ग्राम कचहरी के सरपंच और पंच हैं उनकी भी भागीदारी सुनिश्चित किया जाए। हालांकि इससे पहले भी पूर्व मंत्री सम्राट चौधरी ने भी सरपंच और पंच को वित्तीय अधिकार देने की बात कही थी, विकास में भागीदारी देने की बात कही थी। लेकिन अब सत्ता बदल गया है और नया मसौदा तैयार हो रहा है। इस पर हम आगे भी नजर बनाए रखेंगे और आपको हम इसको पूरी तरह से बताएंगे आखिर क्या है, पूरा मसौदा क्या है। और गलत सूचना फैलाने वाले यूट्यूब चैनलों पर रोक लगेगी और ऐसे 8 यूट्यूब चैनलों को रोक लगा दिया गया है जो गलत सूचना फैला रहे थे। हालांकि सारे के सारे यूट्यूब चैनल पाकिस्तान से हैं और इधर भूमिहीनों का सर्वे 3 माह में हर भूमिहीन को 5 डिसमिल जमीन दिया जाएगा। राजस्व व भूमि सुधार मंत्री ने दी जानकारी कि हर भूमिहीन को
5 डिसमिल जमीन दिया जाएगा। और इधर कानून मंत्री कार्तिकेय के मामले पर सीएम डिप्टी सीएम ने रखी अपनी बात। नीतीश कुमार ने कहा कि देखा जा रहा है कि मामला क्या है, जो मामला है उस पर कार्रवाई होगी। वहीं तेजस्वी यादव बोले कि कोर्ट का आदेश जो होगा उसे माना जाएगा। कानून मंत्री कार्तिकेय पर लगे आरोपों पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि वह सब देखा जा रहा है कि मामला क्या है। इधर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इस सवालों के जवाब में कहा कि यह प्रकरण जांच का विषय है, कोर्ट का जो भी आदेश होगा उसे माना जाएगा। और इधर तेज प्रताप और ऐश्वर्या के मामले की सुनवाई टली, अगली सुनवाई 1 सितंबर को होगा। हम आपको बता दें कि तेज प्रताप और ऐश्वर्या के बीच में विवाद चल रहा है, दोनों के बीच तलाक का मामला चल रहा है, उसकी सुनवाई अब अगले तिथि तक के लिए बढ़ा दिया गया है। और इधर दो बड़े मसले पर सुनवाई, हाई कोर्ट सख्त, और एक और सरकार से मांगी रिपोर्ट तो दूसरी तरफ विश्वविद्यालयों को दिया अल्टीमेटम। गर्भाशय घोटाले पर सरकार ने अब तक क्या कार्रवाई की है, मुख्य सचिव पूरा ब्यौरा पेश करे, यह कोर्ट का आदेश है। गर्भाशय घोटाला, पुरुषों के भी गर्भाशय निकाले गए थे। गर्भाशय घोटाला बिहार में हुआ था, जहां 2013 में बीमा किया गया था। उस बीमे की राशि को निकालने के लिए ऐसी महिलाओं का गर्भाशय निकाल दिया गया था जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, सिर्फ कागज पर। और यहाँ गर्भाशय घोटाला का यहाँ तक हुआ था कि पुरुषों का भी गर्भाशय निकाला गया था, लेकिन कागज पर बहुत बड़ा स्कीम था। इस पर हाई कोर्ट सख्त है। और वहीं सभी विश्वविद्यालय यूजीसी को उपयोगिता प्रमाण पत्र 2 दिन में सौंपे, नहीं तो वीसी का वेतन रोका जाएगा। याचिकाकर्ता ने कहा कि 124 करोड़ का प्रमाण पत्र लंबित है और वहीं व्यवस्था बदल दी गई है। पेपर लीक के बाद परीक्षा प्रक्रिया में कई बदलाव किए गए हैं। 67वीं बीपीएससी में परसेंटाइल लागू, पीटी 20 और 22 सितंबर को होगा। परीक्षा केंद्र पर 1 घंटे पहले प्रवेश, पीटी के बाद भी ऐच्छिक विषय बदल सकते हैं। प्रश्न पत्र परीक्षा हॉल में अभ्यर्थियों के सामने ही खुलेगा। वेबसाइट पर आंसर शीट के अंक देख सकेंगे। हर परीक्षा केंद्र के लिए होगा यूनिक कोड। बची सीटों पर सबको मिलेगा मौका। और आपको हम समझा दे रहे हैं कि परसेंटाइल सिस्टम क्या है। तो वैसे मान लीजिए कि 802 पदों के लिए मुख्य परीक्षा के लिए लगभग 8000 अभ्यर्थियों का कैटेगरी के कोटिवार कट ऑफ हिसाब से चयन होगा। इसमें 4000 अभ्यर्थी 20 सितंबर को परीक्षा से और 4000 अभ्यर्थी 22 सितंबर की परीक्षा से चयन होंगे। 2 घंटे की परीक्षा में 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए 5-5 ऑप्शन होंगे। निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और वहीं शिक्षा रोजगार की बात करें तो ITI की रद्द की गई परीक्षा अब 23 और 24 अगस्त को होगी। और इधर 2025 का विधानसभा चुनाव जेपी आंदोलन से निकले नेताओं का आखिरी चुनाव होगा। बदल जाएगी सूबे की राजनीति और जमीन सर्वे 2024 तक पूरा होगा। संविदा वाले 2745 पदों पर बहाली के लिए तुरंत विज्ञापन निकाला जाएगा। तो एक बहुत बड़े, जैसा तेजस्वी यादव ने कहा था 10 लाख रोजगार, तो 2745 पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति निकाला जा रहा है। तुरंत विज्ञापन प्रकाशित हो जाएगा। म्यूटेशन में देरी करने वाले सीईओ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने घोषणा किया है सीईओ के ट्रांसफर मामले में होगी समीक्षा, जरूरत होने पर कार्रवाई की जाएगी। और इधर मुख्यमंत्री ने मंत्री विजेंद्र यादव का हाल जाना, कहा वे पहले से ठीक हैं। और लूटपाट के दौरान वैशाली के सेना के जवान को गोली मारकर हत्या, आयुष्मान भारत के लाभार्थियों को अस्पतालों में मदद करेंगे आरोग्य मित्र। और इधर 3 PSC फर्स्ट रेफरल यूनिट में होंगे विकसित। जी हाँ, PSC अस्पताल को रेफरल यूनिट में विकसित किया जाएगा। और साइबर फ्रॉड का सरगना पूर्वी चंपारण से गिरफ्तार, बगहा में युवक की लाठी से पीटकर हत्या। और इधर रूस की धरती पर भारत के साथ चीनी सैनिक करेंगे युद्धाभ्यास। 30 अगस्त से शुरू होगा वोस्तोक 2022।
तो दोस्तों यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।